गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम फिज़िक्स के अंदर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले इसका मीनिंग हम समझेंगे। डाइफ्रैक्शन का मतलब है स्लाइटली बेंडिंग ऑफ लाइट ओवर द एजेस। क्लियर? जैसे कोई भी आपके पास में चीज़ है, जब उसके एजेस के ऊपर से अगर लाइट गुजरेगी तो वहाँ से थोड़ा सा लाइट जो है बेंड हो जाएगी, और इसी को कहा जाता है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट कितना बेंड होगी वो डिपेंड करेगा रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द ओपनिंग कहें, या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसका एज कहें, उसके आप स्ट्रक्चर पे भी जा सकते हैं। अब देखिए, रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेयर्ड, यहाँ पे ये बोला गया है कि जिस कलर की आप लाइट यूज करेंगे उसका वेवलेंथ और जो आपके पास में, जैसे दो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किए थे पीछे, एक यंग स्लिट आपने परफॉर्म किया था, उस स्लिट के अंदर जितना उसका जैसे डायमीटर है, साइज है, डायमीटर के बेसिस पे, या फिर आप एक दूसरा आपने टू सोर्सेज इंटरफेरेंस देखा था, वहां पे भी टू सोर्सेज आपने यूज किए थे। यानी कि वो जो ओपनिंग आपने जो यूज की थी, स्लिट्स जो छेद आपने यूज किए थे, उनके डायमीटर यानी कि साइज पे डिपेंड करेगा। क्लियर? आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो वेवलेंथ है, जो आपके पास में विबग्योर वाला फॉर्मूला है, भाई नीचे से हम शुरू करते हैं। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ऐसे ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, और लास्ट में आपका रेड। और जो रेड कलर है उसका जो वेवलेंथ है यानी लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे नीचे आपके पास में ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनके वेवलेंथ्स क्या हैं? कम होते हैं। तो ये ऐसे आपके पास में जो पर्टिकुलर लाइट है उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, और जिस ओपनिंग से वो लाइट पास हो रही है उस पे डिपेंड करेगा। नीचे फिगर में मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर? इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास में रेड कलर है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसको जब आप एक छोटी सी ओपनिंग में से पास करेंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इसके डाइफ्रैक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। यानी कि इस रेड कलर की लाइट के अंदर बेंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं जब ये उस ओपनिंग में से पास होगी तो। और इसी के कंपैरिजन में हम कंपेयर करें जैसे वायलेट, इंडिगो, तो उनके चांसेस क्या हैं? कम है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ज़्यादा डाइफ्रैक्शन पैटर्न, अगर आपको यानी कि बेंडिंग देखनी है, तो जो ओपनिंग है उसका साइज आप कम रखेंगे तो आपको जो
डाइफ्रैक्शन है वो अच्छे से दिखाई देगा, आप खुली आंखों से उसको आप देख सकेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर दोनों का जो साइज इक्वल है, यानी कि जो आपके पास में जैसे ये रेड कलर की वेव है, लाइट है, इसका वेवलेंथ और जो आपके पास में ओपनिंग है, जो ओपनिंग जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड फिर से बनाता हूं मैं, जैसे ये आपके पास में रेड कलर की वेव है और ये आपके पास में कोई ओपनिंग है, यहाँ पे ये कोई ओपनिंग है जैसे स्लिट की तरह ही है। तो जब इसको पास किया जाएगा तो सबसे पहले ये देखा जाएगा इस रेड कलर की वेवलेंथ और इसका साइज, दोनों का साइज बराबर है। साइज, इसका साइज बराबर होने का मतलब डायमीटर से रिलेशन है, क्लियर। या फिर आप ये कहें कि इसकी जो वाइड्थ है वो कितनी है, तो उस केस में जब साइज बराबर होगा, कंपेरेबल का मतलब है बराबर होगा लगभग दोनों का जो साइज, इसका वेवलेंथ का और ये ओपनिंग, इन दोनों का साइज अगर बराबर है तो वहां पे आपको जो बेंडिंग ज्यादा दिखाई नहीं देगी। बेंडिंग आपको ज्यादा कब दिखाई देगी, जब ये जो आप पर्टिकुलर कलर की लाइट यूज कर रहे हैं इसका वेवलेंथ ज़्यादा है और जब ये ओपनिंग का जो साइज है, यानी कि अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊं, अब इसके कंपैरिजन में देखिए, इस वाली कंपैरिजन में यहाँ की जो ओपनिंग का साइज है ये कम है, तो इसके थ्रू जब लाइट पास होगी, यानी कि इन एजेस के बाद जब लाइट पास होगी तो वहाँ पे आपको बेंडिंग ज़्यादा दिखाई देगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर देखिए काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, वाटर ड्रॉप्स भी उसके अंदर छोटी छोटी प्रेजेंट रहती हैं, तो उनसे भी आपको जो है डाइफ्रैक्टेड लाइट देखने को मिलती है। नीचे फिगर में भी शो किया जाएगा। और वो जो डाइफ्रैक्टेड लाइट है वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, फ्रिंजेस ऑफ लाइट, डार्क एंड कलर्ड बैंड्स, क्लियर। जो आप सबसे सिंपल एग्जांपल की बात करूं तो आपने रेनबो यानी कि इंद्रधनुष को देखा होगा बारिश के मौसम में, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं, क्लाउड से जो ड्रॉप्स छोटी छोटी एटमॉस्फेयर के अंदर जब रह जाती हैं और उनके ऊपर जब सूर्य की लाइट गिरेगी, जब पास होगी उनके अंदर से, वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये फॉलो किए जाएंगे और वो छोटी बूंद है वो एक प्रिज्म की तरह भी काम करती है, जिसके थ्रू जब लाइट पास होगी, यानी कि रिफ्रैक्शन जब होगा उसके अंदर से और रिफ्लेक्शन जब होगा तो वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। और फिर आप देखते हैं कि जो रेनबो है वो एक गोलाकार शेप में आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि लाइट क्या हो रही है, वहां पे बेंड हो रही है, क्लियर ना। ऐसे ऐसे आपको जो है इंद्रधनुष के 7 कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे बताइए, इंद्रधनुष के कलर्स के अंदर बेंडिंग है कि नहीं है, लाइट के अंदर बेंडिंग है कि नहीं है, तो यही चीज है। चलिए आगे हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज, आप डेली लाइफ में देखते हैं। ये देखिए, ये लाइट यहां से आपको दिखाई दे रही है, आ रही है। अब एक चीज और देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा पोर्शन देखिए आपको लाइट का दिखाई दे रहा है, ये क्यों है। देखो, अगर लाइट सभी को मालूम है कि स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती है, तो यहाँ से जैसे उसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ पे भी थोड़ी बेंडिंग हो रही है, लाइट ऐसे उस डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है। और ये जो एजेस हैं
ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे देखिए हल्की हल्की आपको जो है लाइट दिखाई दे रही है, वो इसी वजह से है कि जब एजिज के ओवर से जब लाइट पास होगी तो वहां पे कुछ ब्राइटनेस आपको दिखाई देगी। इसी को डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, ये सब आप फिगर में अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको कि जो लाइट है वो बेंड हो रही है। एक और कॉमन एग्जांपल की बात करूं मैं आपके लिए, तो जैसे आप अपने हाथ को अपने बिल्कुल सामने रखें और उसके पीछे एक बल्ब आपको दिखाई दे रहा मान लीजिए, फिर धीरे धीरे अपनी जो दोनों उंगलियां हैं, पहली और दूसरी, उनको आप धीरे धीरे क्लोज करना शुरू कीजिए, तो आपको कुछ पैरेलल लाइंस आती हुई दिखाई देंगी। धीरे धीरे क्लोज करते जाएंगे तो फिर आपको जो है ब्राइट और डार्क ऐसे लाइंस भी आती हुई दिखाई देंगी, और आपको वहां पे जो आपकी उंगलियां हैं उनके एजिज से लाइट में बेंडिंग भी दिखाई देगी। क्लियर, ये आप नोट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये देखिए और अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। ये देखिए, ये आपके पास में ऊपर लाइट सोर्स दिखा रखा है ऐसे, ये आपके पास में वाटर ड्रॉप्स हैं, और ये जो है इनके बीच में गैप है। अब ये लाइट मान लो इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, नीचे की साइड में डायरेक्शन में लाइट आ रही है, तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे ही इन गैप्स के अंदर से लाइट पास होगी तो देखो लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है कि नहीं हो रही। क्लियर, और इसी को कहा जाता है डाइफ्रैक्टेड लाइट। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पे ये सीखा है कि जितनी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्पेस कम होगा, यानी कि जितना नैरो होगा, यानी कि जितना गैप कम होगा, लाइट के बैंड होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। देखिए, बेंडिंग रिफ्रैक्शन के केस में भी होती है, लेकिन वहां पे लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है, वहां पे वो रिफ्रैक्शन है, जबकि यहां पे मीडियम ट्रांसपेरेंट होना जरूरी नहीं है, वो कोई सॉलिड नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम भी हो सकता है। वहां पे एजिस के ऊपर से जब लाइट गुजरती है तो बैंड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे ये देखिए, ये लाइट आप यहां से पास कर रहे हैं ऐसे, और ये जो आपके पास में स्लिट है, जो ओपनिंग है, क्लियर, उसका साइज आप नोट कीजिए, और ये एक दूसरी फिगर है, इसके अंदर साइज आप नोट कीजिए। तो यहां पे आपके पास में इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे दोनों के बीच में गैप है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे देखिए, ये एजिज के पास में जो बेंडिंग है लाइट का, ठीक है, जब इनके थ्रू पास हो रही है तो इतनी ज़्यादा बेंडिंग नहीं है, लेकिन जब इसी लाइट को यानी कि इन स्लिट्स को अगर हम क्लोज ले आए, दोनों को पास ले आए, तो ये जो गैप है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है आपको, और लाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा बैंड होनी शुरू हो जाएगी, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके कंपैरिजन में। क्लियर, ये तो था आपके पास में स्पेस को कम ज़्यादा करके। अगर मान लो यहाँ पे एक स्लिट अगर यूज ना की जाए, क्या उस केस में भी बेंडिंग होगा, डाइफ्रैक्शन होगा? बिल्कुल श्योर होगा। तो नीचे देखिए वो एग्जाम्पल भी है हमारे पास में, यहाँ पे ये है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वाइड एंड नैरो ओपनिंग्स। क्लियर, अब ये एक एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पे देखिए एक ही स्लिट यूज की गई है
और ये आप डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि लाइट जो है जब भी किसी एजिज के ऊपर से गुजरेगी तो उसके अंदर डाइफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग हल्का सा देखने को मिलेगा। क्लियर। अब और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये दो टर्म्स यूज की जाती हैं कई बार, डाइफ्रैक्शन और स्कैटरिंग लाइट के लिए। दोनों मोस्टली इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन किसका यूज कहां पे है, दोनों सिनोनिमस हैं, एक दूसरे के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब समझना है इस चीज को कि कहां कहां हम इनको वर्ड्स को यूज करते हैं। तो देखिए, जो डाइफ्रैक्शन है एक स्पेशलाइज्ड केस ऑफ लाइट स्कैटरिंग, ये लाइट स्कैटरिंग का एक स्पेशल केस है, जिसके अंदर जो आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे ना, वो एक रेगुलरली रिपीटिंग फीचर्स शो करेगा आपको लाइट स्कैटरिंग के लिए। उसको नाम दिया गया है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और अगर मैं सबसे कॉमन एग्जांपल की बात करूं, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, अपने घर पे या दुकान के अंदर वीडियो सीडी या फिर डीवीडी जो है वो आप देखिए और सामने करके देखिए, आपको एक रेगुलरली पैटर्न आपको दिखाई देगा। क्लियर। वहां पे जो डाइफ्रैक्शन का जो ऑर्डर होगा वो एक रेगुलर मैनर में होगा, जबकि जो आपके पास में स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर काफी सारी ऐसी शेप्स हैं वो रेगुलर नहीं है, कॉम्प्लेक्स शेप है, कुछ अलग अलग तरह के डिजाइन्स अवेलेबल हैं। तो वहां पे जब लाइट का, ये समझ लीजिए एक तरह से कि जब इन ऑब्जेक्ट से, इरेगुलर शेप्स वाले ऑब्जेक्ट से जब लाइट टकराएगी तो लाइट जो है अपने चारों ओर फैलने की कोशिश करेगी, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमारी जो सनलाइट है जैसे वो भी 7 कलर से मिलकर के बनी हुई है। अब जिसका वेवलेंथ छोटा है, अगर वो वेव जिसका वेवलेंथ छोटा है अपने से साइज में छोटे पार्टिकल से टकराएगी तो उसके स्प्रेड होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। और इसी वजह से तो आप लोगों को स्काई का जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, ठीक है, और रात के समय यानी कि शाम के समय रेडिश लाल रंग का आपको दिखाई देता है। तो ये सब क्या है, डाइफ्रैक्शन की वजह से ही है आपके पास में, क्योंकि जो आपके पास में पूरा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और मैंने अभी बताया जैसे ब्लू कलर है उसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम है। और जब ये ब्लू कलर, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनका साइज जो है ब्लू कलर के वेवलेंथ से भी क्या है, कम है। क्लियर। तो जब साइज जो है, यानी कि मैं थोड़ा सा रिवर्स बोल गया, कि जो आपके पास में ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम है। किसके कंपेयर में, जो एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स हैं उनके कंपेयर में, यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं ब्लू कलर की वेवलेंथ के कंपैरिजन में उनका साइज क्या है, बड़ा है। तो जब ब्लू कलर उनसे टकराएगा तो टकराने के बाद में लाइट जो है फैलेगी, स्कैटर होगी, और स्कैटर होगी इसी वजह से आपको जो आकाश है उसका कलर ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटर होने के बाद में चारों तरफ वो फैलने की कोशिश करेगी लाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है।
कि लाइट का फैलना डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के कारण, उसी को हम स्कैटरिंग नाम दे देते हैं। और स्कैटरिंग जो है एक डाइफ्रैक्शन का ही टाइप है। बस वहाँ पे रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको बताया, वीडियो सीडी और डीवीडी। चलिए अब थोड़ा और समझते हैं एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल के साथ में। तो यहाँ पे देखिए, ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एन अपर्चर। एक अपर्चर मतलब है छेद के थ्रू से डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास में जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, ये आपके पास में मान सकते हैं ये ब्लू कलर की लाइट है, इंडिगो मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लू कलर के अंदर जो है ज़्यादा होता है बेंडिंग, अगर वो अपने से साइज में ज़्यादा बड़े पार्टिकल से टकराएगी तो यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास में ओपनिंग है, इसका साइज क्या है? इस ओपनिंग का साइज जो है इस ब्लू कलर के वेवलेंथ के कंपैरिजन में क्या है, लगभग आप बराबर कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं इस ओपनिंग का जो साइज है वो इसके वेवलेंथ से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको आसानी से इस अपर्चर के थ्रू पास होने के लिए रास्ता मिल जाएगा, और कोई आपके पास में दिखाई दे रहा है एजिज के पास से कोई भी डाइफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी बेंडिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइट आपने एक पर्टिकुलर कलर की यूज की है, इसका वेवलेंथ क्या है, बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस ओपनिंग। चलिए अब राइट हैंड साइड में अब ये देखिए, ये रेड कलर के लिए है आपके पास में, जैसे तो रेड कलर का मैंने पहले ही बताया कि वेवलेंथ क्या है, रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और यहाँ पे एक अपर्चर आपने लिया है, उसका साइज जो है इसके कंपैरिजन में कम है। तो जब ये वेवलेंथ ज़्यादा होगा और ये अपर्चर का साइज कम होगा, और इससे जब हम ये रेड कलर की लाइट पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो एजिस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से एजिस से लाइट क्या है, बेंड होना शुरू हो जाएगी, और आपको फिगर में क्लियरली डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। अब लाइट जो है स्ट्रेट ऐसे सीधी आ रही है, तो इसकी जो मैक्सिमम क्षमता होगी, इस पी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी जो है हाई दिखाई देगी। यानी कि अगर इंटेंसिटी कर्व की बात करें, नीचे आपको दिखाऊंगा मैं, 1 मिनट का टाइम और लगेगा बस ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो लाइट कलर रेड के लिए जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पी पॉइंट पे इस लाइट की इंटेंसिटी आपको ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, और यहाँ पे आपको कुछ मैक्सिमाज और मिनिमाज दिखाई देंगे। तो जो पी पॉइंट है वहाँ पे प्राइमरी मैक्सिमा, यानी कि जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे आपको प्राइमरी मैक्सिमा दिखाई देगा। और फिर जैसे आप धीरे धीरे इस साइड बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, जो मैक्सिमाज है, ठीक है, उनको सेकेंडरी मैक्सिमाज हम कह देंगे, उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। यानी दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये जो मैक्सिमाज और मिनिमाज है, इनकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जो यहाँ पे फिगर में नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, और ये और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास में अपर्चर है और डाइफ्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि जो एंगल रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा की हेल्प से, ये आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ बेंडिंग, कितना बेंडिंग हो रहा है, ठीक है, लाइट की डायरेक्शन के साथ में। और जहाँ पे फर्स्ट
सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, उसके बीच में एंगल है ये, जो कि क्यू पॉइंट पे बन रहा था ना। ठीक है, नीचे फिगर में देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा है और ये लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई डी, लैम्डा है आपके पास में वो पर्टिकुलर लाइट का वेवलेंथ, और डी जो आपके पास में अपर्चर है उसका साइज है, कितना वाइड आपने लिया है। ठीक है, अब ये साइन क्यों यूज किया है, क्योंकि जो आपके पास में लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो एक साइन फंक्शन है, ऐसे है ना, ऐसे जो वेव चलती है वो साइनसोइडल वेव है। अब आगे देखिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइफ्रैक्टेड लाइट। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके पास में लाइट जो है अपर्चर से होती हुई जब स्क्रीन पे गिरेगी तो उसके सामने वाले पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसको हमने पीक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया है, और जो कि फिगर में ऊपर आप देखेंगे तो वो पी पॉइंट को डिफाइन करेगा, और वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है डाइफ्रैक्टेड लाइट की। क्लियर। उसके बाद में फिर आप मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, और इसी को जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है इसी को हम कहेंगे प्राइमरी मैक्सिमा। क्लियर। और उसके बाद में फिर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जब जाते जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रही है। तो ये जो इंटेंसिटी लेवल है इस साइड जाएंगे या फिर इस साइड जाएं तो धीरे धीरे ये फेड होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, इनका इंटेंसिटी जो लेवल है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। और इनके बीच में जो आपको पाई से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, इसको हम कहेंगे मिनिमा। क्लियर। मिनिमा यानी कि जो डार्क स्पेस है, जो डार्कनेस आपको दिखाई दे रही है प्राइमरी मैक्सिमा के बीच, प्राइमरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच में जो डार्कनेस आपको दिखाई दे रही है उसी को हम कहेंगे मिनिमा। क्लियर। तो ये आप डिटेक्टर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहां पे देखिए ज्यादा आपको मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमा का मतलब क्या है, लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड आप जाते जाएंगे तो आपको जो है मिनिमा और मैक्सिमा के फेड, ठीक है, यानी कि लाइट्स के अंदर फेडिंग आपको दिखाई देगी, फेड लाइट्स आपको दिखाई देगी जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड या राइट साइड जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सब कुछ डाइफ्रैक्शन से रिलेटेड समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, अगर 1 या 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, लैम्डा उस पर्टिकुलर वेव का कलर है। थैंक यू वेरी मच।